नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं की दखल पुरानी रही है। कई दशकों से बिहार की राजनीति में दबंगों और नेताओं के बीच गहरा रिश्ता रहा है। बिहार की राजनीति में कुछ चुनिंदा बाहुबली नेता और उनके राजनीतिक सफर से लेकर उनके आज के हालात की जानकारी हमारे खास पेशकश में हम आपको देंगे। आज की कहानी उस बाहुबली नेता की है जिसे कभी बिहार में लालू प्रसाद यादव के विकल्प के रूप में देखा जाता था। आज वो बाहुबली नेता एक डीएम की हत्या के आरोप में जेल में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सहरसा के बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की। आनंद मोहन सिंह की बिहार की राजनीति में धमक से लेकर जेल तक के सफर में देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की गहमागहमी शुरू हो चुकी है। चुनाव की बात चलते ही तो सहरसा जिला अचानक आंखों के सामने आ जाता है। सहरसा जिला एक बाहुबली नेता के लिए काफी फेमस है। उसका नाम है आनंद मोहन सिंह। सहरसा के पनगछिया गांव में 26 जनवरी 1956 को पैदा हुए आनंद मोहन सिंह ने राजनीतिक करियर की शुरुआत जेपी आंदोलन से की। वक्त गुजरा और आनंद मोहन सिंह बाहुबली नेता के रूप में उभरे। आनंद मोहन की राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं से भी जान पहचान रही है। बिहार में 80 के दशक में नए किस्म की राजनीति शुरू हुई। इसी समय आनंद मोहन सिंह की राजनीतिक गलियारे में बाहुबली नेता के रूप में धमक बढ़ी। उन पर कई मामले दर्ज हुए। 1983 में पहली बार जेल की सजा काटी। 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल के टिकट पर मैदान में उतरे और 60,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की। मंडल कमीशन का विरोध करते हुए आनंद मोहन ने 1993 में जनता दल से रिश्ता तोड़ दिया। अब आनंद मोहन सिंह ने अपनी पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी का ऐलान कर दिया। आनंद मोहन के मुजफ्फरपुर के एक नेता छोटन शुक्ला से काफी अच्छी बनती थी। 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या हो गई। आनंद मोहन उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा के बीच से गोपालगंज के डीएमजी कृष्णिया की गाड़ी गुजरी। इसी दौरान भीड़ ने आपा खो दिया और डीएम कृष्णिया का पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या का आरोप आनंद मोहन पर लगा। कोर्ट ने आनंद मोहन को मौत की सजा सुनाई। देश में पहला मौका था जब किसी पूर्व सांसद और विधायक को मौत की सजा सुनाई गई हो। 2008 में पटना हाई कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आज आनंद मोहन जेल की सजा काट रहे हैं। आनंद मोहन जेल में थे और 1996 का लोकसभा चुनाव हुआ। आनंद मोहन ने जेल में रहते हुए समता पार्टी के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ा और 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत भी हासिल की। 1998 में राजद के टिकट पर आनंद मोहन ने लोकसभा का चुनाव जीता। हालांकि 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन को जीत नहीं मिली। आनंद मोहन ने 1991 में लवली सिंह से शादी की। 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में लवली सिंह ने जीत दर्ज की। आनंद मोहन के बढ़ते रुतबे से दूसरे दलों के बड़े नेताओं की चिंता बढ़ चुकी थी। हालांकि लगातार पार्टी बदलने से उनका कद जरूर घट रहा था। खास बात यह है कि लवली सिंह 2009 के बाद हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार को जीत में तब्दील नहीं कर सकी। उनकी हार का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच उन्होंने कई पार्टियां भी बदली, लेकिन हार को जीत में बदलना दूर की कौड़ी साबित होती रही। अब बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस ऐलान के बाद लवली आनंद ने लालू यादव की राजद का दामन थाम लिया है। माना जा रहा है कि लवली आनंद को शिवहर सीट से विधानसभा चुनाव का टिकट मिल सकता है। बहरहाल लवली सिंह को टिकट मिलता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आनंद मोहन की राजनीतिक धमक और अपने दबंग स्टाइल के लिए वो हमेशा चर्चा में जरूर बने रहते हैं, जो उनके विरोधियों के लिए आसान नहीं होता। अभी के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।